Hello and welcome back to the Master Chowk. Do subscribe. आइए अब हम इतिहास के एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे? प्रश्न के विकल्प इस प्रकार हैं: क ऋषभदेव, ख पार्श्वनाथ, ग अरिष्टनेमी और घ महावीर स्वामी। यदि हम विकल्पों की बात करें तो विकल्प क ऋषभदेव की यदि हम बात करें तो इनके अन्य नाम भी हैं, जैसे ऋषभनाथ, आदिनाथ, ऋषभनाथ, आदिदेव, केशरियानाथ। यह पहले तीर्थंकर हैं। इनका ऋग्वेद में उल्लेख अयोध्या के शासक के रूप में है। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ यानी कि बैल है। भागवत पुराण में इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। यदि हम दूसरे विकल्प की बात करें पार्श्वनाथ की, तो ये 23वें तीर्थंकर हैं। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। इनकी माता का नाम वामा था। पत्नी का नाम प्रभावती था, जो कुश स्थल की राजकुमारी थी। यह इनकी सर्वप्रथम अनुयायी थी। यदि हम इनकी उपाधि की बात करें तो प्रसाद नियम यानी कि महापुरुष, निर्ग्रंथ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये निर्ग्रंथ कहलाए। ज्ञान निर्ग्रंथ यानी कि सांसारिक बंधनों से मुक्त, और इनके अनुयायी निर्ग्रंथी कहलाए। पार्श्वनाथ ने निर्ग्रंथ संप्रदाय को 4 गणों यानी कि संघों में बांट दिया था। कोटि, सदाड़ीय, सर्वजन प्रिय, यह इनकी उपाधि थी। इनके प्रतीक चिन्ह की यदि हम बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक इनको जैकोबी ने कहा है। गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में किया। इनको ज्ञान की प्राप्ति आश्रम पद उद्यान, जो काशी के निकट है, हुआ। यानी कि इनको आश्रम पद उद्यान में ज्ञान की प्राप्ति हुई। यदि हम इनके परिनिर्वाण की बात करें तो सम्मेद शिखर या सम्मेद पर्वत, जिसको पार्श्वनाथ पर्वत कहते हैं, पर हुआ। यदि हम इनके अनुयायियों की बात करें तो गांगेय, कालाश्वेसीय, पुष्पशुला, ये इनके अनुयायी थे। गांगेय और कालाश्वेसीय महावीर से हारने यानी कि शस्त्रार्थ में जब ये हार गए तो ये इनके शिष्य बने। और पुष्पशुला पार्श्वनाथ के भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष थीं। इनके 16,000 श्रमण अनुयायी थे, जिनमें आर्यदत्त सर्वश्रेष्ठ थे। इनकी शिक्षा की यदि हम बात करें तो ये चतुर्याम शिक्षा की बात करते हैं: अपरिग्रह, अहिंसा, अमुषा, अस्तेय। अपरिग्रह का मतलब संपत्ति का संग्रह नहीं करना, अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं, अमुषा का मतलब सदैव सत्य बोलना, अस्तेय का मतलब कभी चोरी ना करना। ये चतुर्याम शिक्षा थी। अब हम यदि बात करें तो तीसरे विकल्प ग पर अरिष्ट नेमी, यानी इनको नेमी भी कहा जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह शंख है। इनका ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। इन्हें श्री कृष्ण या वासुदेव कृष्ण के चचेरी भाई के रूप में माना जाता है, ऐसा महाभारत में वर्णित है। यदि हम विकल्प नंबर 4 पर विचार करें तो विकल्प नंबर 4 दिया हुआ है महावीर। महावीर का पूरा नाम महावीर स्वामी है। इनके बचपन का नाम वर्धमान है। इन्हें जैन धर्म का 24वां एवं अंतिम तीर्थंकर कहा जाता है। अंतिम इसलिए क्योंकि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकरों का उल्लेख है। यदि हम इनके जन्म की बात करें तो वैशाली के निकट कुंडा ग्राम या कुंडल ग्राम, जिसे आज बासकुंड भी कहते हैं, में 599 ईसा पूर्व लगभग हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। यह संघ वज्जी संघ के 8 गणराज्यों में से एक था। यदि हम इनकी माता की बात करें तो इनकी माता का नाम त्रिशला, विदेहता या प्रियकारिणी था। यह लिच्छवी नरेश चेटक, जो बिंबिसार का ससुर था, उनकी बहन थी। यदि हम इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जो कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। यदि हम इनकी पुत्री की बात करें तो इनकी पुत्री का नाम अड़ोज्या या प्रियदर्शना था। यदि हम इनके दामाद की बात करें तो इनके दामाद जमाली थे। ये जो इनके दामाद जमाली थे, इनके भांजे भी थे। यह इनकी बहन सुदर्शना के पुत्र थे। यदि हम इनके गृह त्याग की बात करें तो इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिया। यदि हम इनके मृत्यु की बात करें तो
527 ईसा पूर्व 72 वर्ष की अवस्था में राजगीर के समीप पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। यदि ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो यानी कि पूर्ण ज्ञान या ज्ञान की प्राप्ति जिसे हम कैवल्य कहते हैं, इनको 42 वर्ष की अवस्था में जृंबिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें केवलीन अरहत यानी कि योग्य जिन जिसका अर्थ है विजेता भी कहा जाता है, निर्ग्रंथ यानी कि बंधन रहित, यानी कि ये जब ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई या इनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें केवलीन अरहत जिन निर्ग्रंथ या बंधन रहित जिन्हें कहा जाता है कहलाए, तथा उनके अनुयायियों को जैन कहा गया। यदि हम इनके उपदेशों की बात करें तो यह अपना उपदेश अर्धमागधी भाषा या प्राकृतिक भाषा में दिया, यानी कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश अर्धमागधी भाषा या प्राकृतिक भाषा में दिया। इन्होंने 30 वर्षों तक अपने धर्म का प्रचार किया। पहला उपदेश इन्होंने राजगिरी में विपुलाचल पहाड़ी पर दिया और यह घटना वीर शासन उदय के नाम से जानी जाती है। यदि पहले वर्षावास की बात करें तो अस्तिका ग्राम में, और यदि अंतिम वर्षावास की बात करें तो पावापुरी में। कल्पसूत्र में कुल 42 वर्षावास का उल्लेख है। यदि हम महावीर स्वामी के पहले शिष्य की बात करें तो इनके पहले शिष्य थे जामाली, जो इनके दामाद भी थे। और जामाली ने संघ को छोड़ दिया था क्योंकि इनका और महावीर स्वामी का क्रियमाणकृत सिद्धांत के कारण विरोध हुआ था। क्रियमाणकृत सिद्धांत कहता था कि कार्य करते ही पूरा माना जाएगा या कार्य करते ही पूर्ण हो जाता है, और इसी सिद्धांत के कारण इन्होंने संघ को छोड़ दिया और एक नया सिद्धांत बहुरतवाद नाम से दिया, जो यह कहता था कि कार्य पूरा होने पर ही पूरा माना जाएगा। और जामाली ने श्रावस्ती में स्वयं को जिन घोषित कर दिया। इस तरह महावीर स्वामी के समय में संघ का पहला विच्छेद जामाली के द्वारा हुआ और द्वितीय विच्छेद 30 गुप्त के समय हुआ। यदि इनके प्रथम शिष्या की बात करें तो चंदना इनके यानी कि महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या थी, जो महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रमुख भी थी। महावीर स्वामी ने चतुर्याम शिक्षा में 5वें व्रत यानी ब्रह्मचर्य को जोड़ा। ब्रह्मचर्य यानी कि संपूर्ण संयमित जीवन। चतुर्याम शिक्षा की बात यदि हम करें तो चतुर्याम शिक्षा पार्श्वनाथ ने दी थी, यानी कि पार्श्वनाथ ने चतुर्याम शिक्षा की बात करी थी। वहीं आगे बढ़ कर के महावीर स्वामी ने उस चतुर्याम शिक्षा में एक 5वें व्रत यानी कि ब्रह्मचर्य को जोड़ा। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है संपूर्ण संयमित जीवन, अर्थात महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत की शिक्षा दी, जिन्हें भिक्षुओं को कठोरता से पालन करना होता था। यानी कि इस तरह सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के समय में 5 महाव्रत थे। अहिंसा सर्वाधिक महत्व था, यानी कि अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया गया। ब्रह्मचर्य यह जैसा कि विदित है महावीर ने जोड़ा, अर्थात जैन धर्म की आचार संहिता 5 नियमों पर इस तरह आधारित थी। श्रावकों या गृहस्थों को 5 अणु व्रत का पालन करना होता था। यदि हम सही उत्तर की बात करें तो विकल्प ख सही उत्तर होगा, अर्थात जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।